हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th मैथ्स है ना। इसमें हमें जो पढ़ना है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ना है, बेस के बारे में पढ़ना है, पावर के बारे में पढ़ना है। ये पढ़ना है कि पावर ऐड कब होता है, सब्ट्रैक्ट कब होता है, मल्टीप्लाई कब होता है। यानी कि ये जो गेमिंग है ये पावर का है। अब किस तरह होता है ये बड़ी आसान सी बात है। अब देखते जाइए, कंसंट्रेट योरसेल्फ है ना ऑन द बोर्ड। अब देखिए जिस तरह x टू पावर y लिखा हुआ है, ये जो बेटा नीचे लिखा हुआ है ना यही कहलाता है बेस। ये क्या हुआ? बेस हुआ। ये जो y है ऊपर जो दिया रहता है वो क्या होता है? पावर होता है। तो इससे ये पता चल गया कि पावर कौन होता है, बेस कौन होता है। अगर 5 स्क्वायर दिया हुआ है, 5 पे 2 का पावर, अगर कोई पूछे कि इसमें बेस क्या है तो बेस क्या है? 5 है। पावर क्या है? तो पावर 2 है। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें बेस कौन सा है और पावर कौन सा है ना। तो जब ऐसा हो गया तो अब देखिए एक्सपोनेंट का पहला लॉ जो होता है, मल्टीप्लाई में जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड होता है। तो ये x टू पावर m इंटू एक्स टू पावर n इक्वल टू एक्स टू पावर m प्लस n है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर क्या होगा? पावर ऐड होगा। पावर इक्वल हो अनइक्वल हो उससे कोई मैटर नहीं है, बेस इक्वल होना चाहिए। जब बेस इक्वल होगा तो बेस को एक बार लिखिएगा और पावर को ऐड कीजिएगा। एग्जांपल लीजिए, 5 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। बेस क्या है? 5 है तो बेस को एक बार लिखेंगे, पावर को क्या करेंगे? तो ऐड करेंगे है ना। अगर ऐड होने वाला होगा तो ऐड कर लेंगे, 5 आ गया। तो ये पहला लॉ था। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का पहला लॉ क्या है कि मल्टीप्लाई में जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड करते हैं। अगला, जब डिवाइड में बेस इक्वल हो तो पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको इसी तरह लिख सकते हैं, एक्स टू पावर m जब डिवाइड में है तो नीचे लिख लेते हैं एक्स टू पावर n। तो इसको इसी तरह इस तरह भी लिखा जा सकता है। पावर क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखिए है ना। 5 टू पावर 4 और 5 स्क्वायर है तो ये पावर बेस को एक ही बार लिखेंगे, पावर को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 स्क्वायर आ गया है ना। जब बेस इक्वल पावर सब्ट्रैक्ट होगा। अगर बाय द वे ऐसा हो 5 पावर क्यूब और 5 टू पावर 10 आ जाए, नीचे बड़ा ऊपर छोटा, तो घबराइएगा नहीं, बेस को पहले लिखिएगा। और ऊपर वाले पावर को पहले लिखते हैं, बड़ा कौन है छोटा कौन है इससे कोई मैटर नहीं। फिर माइनस देंगे, नीचे वाले को लिखेंगे। पावर माइनस में आ सकता है ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। -7 हुआ। तो ये बात है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या होता है? पावर सब्ट्रैक्ट होता है। ये दो मामला हो गया। अगला याद रखिएगा कि x टू पावर m टू पावर n है तो इसका मतलब होता है x टू पावर mn। mn लिखने का मतलब क्या है? mn का मतलब होता है m इंटू n, यानी m मल्टीप्लाई n। इसी तरह पावर के ऊपर अगर पावर ब्रैकेट देके हो तो वो पावर आपस में क्या होता है? तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए ये एग्जांपल 5 स्क्वायर पे पावर क्यूब है ना, 3 का पावर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2 इंटू 3 इक्वल टू 5 टू पावर 6। तो अगर आप चाहें तो ये स्टेप को आप गायब कर सकते हैं, इससे कोई एतराज नहीं है। तो ये सेकंड नंबर रूल हो गया। अब रूल नंबर 1 2 ये दोनों तो एक ही है, ये 3। रूल नंबर 4 क्या है कि अगर इस फॉर्म में हो, अब पावर पूरे पे हो तो पावर क्या कर सकते हैं? आप शेयर कर सकते हैं, n बाई वाई टू पावर n। पावर क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो। इसी तरह कि अगर x स्क्वायर है या y स्क्वायर है, अगर पावर सेम है तो पूरे होल पे आप पावर लिख सकते हो। तो ये बातें हुई। अगला देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे ही देख रहे हैं हम लोग कि अगर कोई चीज़ पे पावर माइनस में है तो वो डिनोमिनेटर पलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। अगला एग्जांपल देखिए, 5/4 पे -2 का पावर है। इस पावर को अगर प्लस करना है तो अंदर वाले को ऊपर नीचे कर लो है ना। ये 4/5 होगा, रेसिप्रोकल पावर क्या हो गया? प्लस हो गया है ना। अब x इनवर्स का ही हो, माइनस का पावर अगर ये अकेला होता है तो ये नीचे चला जाता है, यानी कि x पे पावर 1 तो 1 का पावर दे के कौन सा बेवकूफ़ी करना चाहोगे है ना। तो ये बातें हुई। और तीसरी बातें जो है x टू पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। अभी हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि x टू पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे अपने सिलेबस पे
कि क्या 1.6 में कौन कौन सी क्वेश्चन है। बच्चों ये ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट को समझा जाए, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा नियत नहीं है। अगर ऐसा होता तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आ जाता। चलिए तो आगे देखते हैं। पहले इसको क्या करें, इरेज कर लेते हैं। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आपकी बुक में ऐसे दिया हुआ है, जो भी बुक आप यूज़ करते हो, नहीं तो क्लास 7 का ही बुक यूज़ कर लो। NCERT होना चाहिए, बेस्ट बुक है। उसके बाद जो भी एडिशनल बुक अगर आप यूज़ करना चाहें, मर्जी आपकी, जैसे आप चाहें वैसे यूज़ करें। लेकिन बच्चों नोट्स बनाना मत भूलना, है ना। जो चीज़ समझो उसको लिख लो, ताकि आपको रिवीजन में सबसे आसान काम लगे। अच्छा बच्चों, अब देखिए क्या कहते हैं कि किसी पे पावर 0 होगा तो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उस पर पावर 0 डाल दो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो देखो कैसे, एक एक्सपोनेंट का रूल याद करते हैं। क्या लिखे थे, x⁴m by x⁴n इक्वल टू x⁴m - n, ये था। आई होप कि याद आ गया होगा, अभी जस्ट ही तो पढ़े हैं ना। हाँ, तो अब जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 2 - 2। अगर 0 की जगह पे आपका मन करे तो क्या लिख सकते हैं, 3 - 3। तो जो मर्जी हो, एक ही नंबर लेना है, प्लस में और माइनस में। तो इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। अगर ये प्रूव हो गया तो आसानी से आप सबको प्रूव कर सकते हैं। तो x⁴ 0 है, तो 0 की जगह पे हम चाह रहे हैं 2 - 2 लेने के लिए। जब 2 - 2 लिए तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर इसको m समझे और इसको n समझे तो क्या होगा, ये x⁴ 2/x²/x²। कहने का मतलब कि अगर इतना लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं ना कि x⁴m - n इक्वल टू x⁴m/x⁴n हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। तो इसी तरह इसको m समझे थे, इसको n समझे थे, तो m को ऊपर कर दिए, n को नीचे कर दिए। अब क्या हुआ, मामला दोनों बराबर हो गया तो कैंसिल कर देंगे, यानी कि 1/1 आया। अब बाई में 1 लेके क्या करेंगे, तो x⁴ 0 इक्वल टू 1 आया। इस तरह आप प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी नंबर पे 0 का पावर हो तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। चलिए ये काम हो गया। तो टीचर अगर आपके कोई पूछे ऑफलाइन में कैसे होता है, तो आई होप कि आप आसानी से उन्हें जवाब दे पाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है कि 64 टू बी पावर 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 32 टू बी पावर 1/3। आई होप यही क्वेश्चन है। 1/5 है बेटा, मिस राइट हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 125 टू बी पावर 1/3। तो पहले क्वेश्चन को टच करते हैं। क्या करना है, तो फाइंड करना है, वैल्यू हमें निकालना है कि इसका वैल्यू वाकई होगा तो क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है 64 टू पावर 1/2। तो 1/2 को ब्रैकेट के बाहर रख लिए। अब क्या कीजिएगा कि फाइंड करने को सिर्फ कहे तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, इसको तोड़िएगा, है ना। तो क्या तोड़िएगा, तो 2 से 32 टाइम में, 2 से 16 टाइम में, 2 से 8 टाइम में, 2 से 4 टाइम में, और 2 से 2 टाइम में। नंबर ऑफ 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पीस है। तो क्या कर सकते हैं, 24 को 2 और 6 लिख सकते हैं, पावर 1/2 लिख सकते हैं, है ना। चाहते तो डायरेक्ट रूट रख लेते, लेकिन ये नियम नहीं लगा सकते। अब क्या पढ़े थे हम लोग, x⁴m टू दी पावर n होगा तो क्या करेंगे, x⁴m n करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को, पावर के ऊपर पावर होगा तो क्या किए, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए। 2 से ये कट गया 3 टाइम में, तो 2 क्यूब आया, और 2 क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 इक्वल टू क्या आया। तो इसका कैलकुलेशन करके हमारा आंसर जो फाइंड आउट हुआ वो 8 हुआ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 32 टू दी पावर 1/5 है। तो 32 को रखिए ब्रैकेट में, और 1/5 को इस तरह रखिए, है ना। अब 32 को तोड़ने पे मुझे मालूम है कि 5 पावर आता है, लेकिन आई होप कि आपको देखना पड़ेगा। देखिए ना इस तरह, यहाँ ही से आंसर निकालिए। 32 कितना पीस है, 1 2 3 4 5, 5 है ना। तो 2 पे पावर क्या आ गया, 5 आ गया। इस पे पावर 1/5 है ना। तो क्या है, वही रूल लगाएंगे। तो 2 2 5 × 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 पे पावर 1 आ गया। अब पावर अगर 1 का होता है तो बात वही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है 125 टू द पावर 1/3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 125 पे पावर ब्रैकेट में रख के 1/3 कर लेंगे। अब इसको एक्सपेंड करेंगे 125 को, जब 125 को एक्सपेंड करेंगे तो 5 से 25 आएगा, ये 5 से 5 आएगा, यानी कि क्या आया 5 क्यूब आया। तो 5 क्यूब दिए हैं, 1/3 का पावर देंगे, है ना, 5 3 इंटू 1/3, इससे ये कट जाएगा तो 5 पे पावर 1 आएगा, इसका मतलब क्या आया 5 आया। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह कंप्लीट होता है। तो अब पहुंचते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी फाइंड ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 है ये है 9 टू द पावर 1/2। इसका क्वेश्चन जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो है 32 टू द पावर 2/5। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है 16 टू द पावर 3/4। और बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन नंबर 4 है 125 टू पावर -1/3। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 9 टू द पावर 1/2 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए 9 टू द पावर 1/2 है। तो सबसे पहला काम 9 को ब्रैकेट में रखेंगे, 1/2 को छत पे उसको डालेंगे यानी पावर पे डालेंगे। 9 का मतलब 3 स्क्वायर हुआ, 1/2 डालेंगे तो पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। चलो ये आ गया 3, तो पहला बन गया। नंबर 2 सारा चीज़ आसान है, बस समझने की फेर है। 2 टू पावर 5 इक्वल टू 32 को तब तोड़े थे तो क्या आया था बेटा 2 टू पावर 5 आया था। इसको तो पावर को पावर पे रख लेते हैं, है ना। अब क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 5 टू पावर 2/5, इससे ये कट गया तो 2 स्क्वायर बचा, क्या बचा 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है तो 4 होता है। ये क्या बन के आया 4 आया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 16 टू पावर 3/4। 16 को आप तोड़िएगा खुद से, है ना, इतना तो काम करो यार, है ना। 16 को तोड़ेंगे तो 2 टू पावर 4 आएगा बाई 3/4 आएगा, है ना। 2 टू पावर 4 इंटू 3/4, इससे ये कैंसिल हुआ, 2 क्यूब आया। जब इसको आप 2 क्यूब को तोड़िएगा तो क्या आएगा 8 आएगा, 2 का क्यूब 8 होता है। नंबर 4 आ गया। नंबर 4 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिए बोर्ड पे। 125 टू पावर -1/3। हम कहते हैं कि माइनस वाले को प्लस करने के लिए क्या करेंगे माइनस वाले को प्लस करने के लिए पलट देंगे, यानी कि यहाँ ले लेंगे 125 टू पावर क्या हुआ, पूरे पे नहीं पावर डालते हैं, क्या फ़ायदा 1 पे पावर डाल के 1/3 हो गया। अब 1 यहाँ रहेगा, इसको 125 को जब तोड़े थे तो 5 क्यूब आया था इंटू 1/3 आया। अब आगे क्या करेंगे 1/5 क्यूब इंटू 1/3, इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या आया ये 1/5 आया। अगर आप इसको पावर में रखना चाहते हैं, अगर मर्जी, ऐसे तो आंसर आपका यही हो गया। तो इस पर पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा -1, यानी कि प्लस में हो डिनोमिनेटर में हो, अगर न्यूमरेटर में उसको ले जाना चाहते हैं तो इस पर पावर जो होता है वो इन्वर्स पावर आता है। इन्वर्स पावर का मतलब होता है कि वो निगेटिव में आया, है ना बच्चों। तो ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब एक लाइन में मेरे भाषा में जो होता है वो कैलकुलेट करे, अगर ऐड है तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करो, अगर बोर्ड मास है तो बोर्ड मास करो, है ना। फ्रैक्शन का काम है तो फ्रैक्शन का काम करो, वही सिंप्लीफाई होता है। यानी कि जो काम हो रहा है वो काम करके कंप्लीट करो सॉल्यूशन, तो वो सिंप्लीफाई होता है। तो देखो आगे जो पढ़े हैं उसमें, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 2 टू पावर 2/3। डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, 2 टू पावर 1/5। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सारा क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, बार बार कॉपी को देखना ना पड़े। 2 पावर क्या है 7 है, ये क्या पावर है 7 है। अगला क्या है नंबर 3। नंबर 3 है 11 टू पावर 1/2/11 टू बी पावर 1/4। नंबर 4 जो है वो क्या है 7 टू पावर 1/2 इंटू 8 टू पावर 1/2।
1/2। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई दे लेते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो 1/5। यहाँ बेटा क्या है, बेस इक्वल है। जब बेस इक्वल होता तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा। सबसे पहला नियम याद करो, तो बेस को कितने बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार। पावर को क्या करेंगे, पहले वाले को लिखेंगे, फिर प्लस का सिंबल देंगे, 1/5 लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, तो 2 इसी तरह रखेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये 8 आएगा, 10 + 3 यानी कि 2×13/8 आया। इसको इतना ही पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1/3 पे पावर 7। तो क्या करेंगे, पावर सब पे जाएगा तो 1 पे भी पावर आएगा, और ये पावर इस पे भी जाएगा, तो क्या होगा, ये पावर 7 डाल देंगे। तो 1 पे कितना का भी पावर डालो वो 1 ही रहता है। ये क्या होगा, 21। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -21। तो ये इतना हो गया। नंबर 3 क्या है, ये बड़ा आसान सा बात है बेटा, याद करो, डिवाइड में जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या करते हैं, पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी कि बेस को कितना बार लिखते हैं, सिर्फ एक बार। ऊपर वाले पावर को पहले लिखते हैं, उसको माइनस देते हैं, उसका नीचे वाले पावर को लिखते हैं। बड़ा छोटा से मैटर नहीं करता है, डजेंट मैटर। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 2 - 1 तो 11 टू पावर क्या आएगा, 1/4 आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 7 टू पावर 1/2 है ना, मल्टीप्लाई 8 टू पावर 1/2। इसमें बेस नहीं, पावर इक्वल है, यानी कि पूरे पे पावर को दे सकते हैं, 1/2 दे सकते हैं। तो 7 8 जा 56 टू पावर 1/2। तो क्या लिख सकते हैं, 56 टू पावर 1/2। तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसी तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।